नया साल नई सोच के साथ। हर नए साल की शुरुआत के साथ मन में बहुत सारी उम्मीदें होती है और उन उम्मीदों के साथ बहुत सारी चिंताएं भी हमारे मन में होती हैं। हर साल कुछ नया करने की उम्मीद, कुछ नया पाने की उम्मीद, बीते साल से कुछ बेहतर कर दिखाने की उम्मीद। साथ ही उम्मीदों के साथ एक चिंता भी होती है कि कहीं नए साल में कुछ बुरा तो नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा। पिछले साल दुख भरा था, तो क्या आने वाला नया साल भी दुखों से भरा तो नहीं होगा। साल तो बदल जाता है, लेकिन उम्मीदें और चिंताएं वैसे ही बनी रहती है। हमारी ज़िंदगी में चिंताओं का होना कोई नई बात नहीं है। चिंताएं तो आएगी ही, लेकिन ज़रूरी है हमारे उम्मीदों का बना रहना। 2024 को चिंताओं वाला नहीं, बल्कि हमें उम्मीदों भरा एक साल बनाना है, ताकि हम अपनी चिंताओं को किनारे करके न्यू ईयर 2024 में कुछ हासिल कर सकें। खुद से बस इतना कहें कि यह साल उम्मीदों से भरी ज़िंदगी के नाम हो रहेगा। नए साल को बेहतर तरीके से जीने के लिए आज हम आपके साथ न्यू ईयर मोटिवेशनल टिप्स के जरिए कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो न्यू ईयर 2024 में आपके बहुत काम आएगी। और इस न्यू ईयर स्पीच इन हिंदी को पढ़कर आप अपनी उम्मीदों भरे साल की एक बेहतर और अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। नए साल में कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नीचे दिए गए टिप्स ध्यान से पढ़ें और न्यू ईयर 2024 को ऐसा बनाएं कि यह आपका बेस्ट ईयर बन जाए। नए साल में कुछ नया सीखें, लर्न समथिंग न्यू। ज़िंदगी में जब तक कुछ सीखने को नाम हो, तब तक जीने का मज़ा नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब चीज़ आती है, वो ज़िंदगी के कभी असली मज़े ले ही नहीं पाते। हर नई चीज़ करने से पहले वो ये बोल देते हैं कि अरे ये काम तो मुझे आता है, इसे क्या करना, ये भी करने की कोई चीज़ है। ये सब बहाने होते हैं जो हम अक्सर खुद से बोलते हैं। हर किसी को हर चीज़ नहीं आती और ये बात 100% सच है। हम लोग कुछ नया इसलिए भी नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है, ये मेरा क्या ही काम आएगा, और मैंने कुछ सीख भी दिया तो उससे क्या बदल जाएगा। कुछ नया सीखना खुद को बिजी रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ज़िंदगी में खाली बैठा इंसान अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहता है, इसलिए नए साल में खुद को थोड़ा बिजी रखें। कुछ नया सीखें, जैसे कि आप योगा सीख सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। आपके अंदर कुछ कमी है तो उसे दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखी हुई चीज़ कभी बर्बाद नहीं जाती और वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाती है। इसलिए आने वाले निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से खुद को दूर रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव जवाब दे ही देते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हमारे पॉजिटिव अप्रोच को खराब कर देते हैं और हमें भी नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर बात का तेरा जवाब ही देते होंगे और आपके अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देते होंगे। आने वाले साल में कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी हो बनाकर रखें। नेगेटिव सोच हमें अंदर से हर चीज़ के बारे में डरा कर रखती है, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। उन लोगों से जुड़े जो आपसे अच्छी बातें करते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज़्यादा हो। इसके अलावा रोज़ाना सुबह उठकर फ़ोन में मर्डर, रेप, डेथ, एक्सीडेंट ऐसी नेगेटिव खबरें पढ़ने से वही बसे। आजकल न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर वाले ऐसी खबरों को मसाला लगाकर कुछ ज़्यादा ही हाइप दे देते हैं। दिन की शुरुआत से ही ऐसे चीज़ों पर फोकस करना या इन्हें पढ़ना हमारे मन में भी एक नेगेटिव थॉट ले आता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। कोशिश करें सुबह की शुरुआत मेडिटेशन, योगा और मॉर्निंग वॉक से करें और डिवोशनल सॉन्ग सुने। बुरी आदतों से खुद को दूर रखें, अवॉइड बैड हैबिट्स। देखा जाए तो हर साल हम ऐसे रिजोल्यूशन तो बनाते ही हैं जो हमारी आदतों से जुड़े होते हैं, जैसे नए साल से ड्रिंक नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, जंक फूड नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। नए साल के शुरुआती दिनों में तो हम खुद को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद स्थिति फिर वही पुरानी वाली हो जाती है। भले कोई इन चीज़ों को कितना ही सपोर्ट क्यों ना करे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सब आदतें बुरी होती हैं और हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। बुरी आदतें एक दिन में नहीं जाती और ना ही एक महीने में, धीरे धीरे ही इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। नए साल में अगर आप भी अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप अचानक छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जब तलब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी बुरी आदत को धीरे धीरे कम करें। स्टार्टिंग में हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार,
फिर 25 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार और फिर धीरे धीरे उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोशिश करें एक बेहतर इंसान बनने की। आज के समय में अच्छे लोगों को ढूंढना ऐसा ही हो गया है जैसे अलादीन का चिराग ढूंढना। और ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं, बल्कि परेशानी ये है कि हम खुद अच्छे नहीं हैं और हम जहाँ भी जाते हैं हमें भी वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे हम होते हैं। अब अगर वो अच्छे हैं तो मतलब आप भी अच्छे हैं, और अगर वो बुरे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी बुरे हैं। कबीर दास का दोहा तो आपने सुना ही होगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझे बुरा ना कोई। हम सभी में कुछ ना ऐसा होता ही है जो हमें बुरा बनाता है। जैसे हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम चाहते हैं कि सब हमारी मदद करें। इसी तरह किसी लंबी लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो बीमार है या उसे कोई और तकलीफ है, तब भी हम उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने देते। और जब यही हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं काश कोई मुझे आगे बढ़ा दे। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम किसी के अच्छे के लिए नहीं करते और यही चीज़ें हमें बुरी बनाती हैं। इसलिए आने वाले साल में दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बने, अच्छी सोच वाला एक बेहतर इंसान बने। धन्यवाद।